Good morning, class fifths. Welcome to your English literatures class. Here we are going to start your chapter number 8. Okay, this is the last chapter of half yearly syllabus. So let's start the chapter. The chapter name is Keep It Clean. यानी कि ये सफाई के बारे में है chapter. As a citizen of this country, it is our duty to keep our surroundings neat and clean. मीन्स हमारा एक नागरिक होने के, इस देश का नागरिक होने के नाते एक कर्तव्य है कि हम अपने शहर को और अपने आसपास को बिल्कुल साफ रखें. हाउ ऑटन डू यू सी समवन थ्रोइंग गार्बेज अराउंड यू एंड स्टॉप दैम डूइंग सो. क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कचरा डालते हुए देखा हो कहीं पर. गार्बेज मीन्स कचरा. तो और उसको करने से रोका हो. Are you always careful to throw garbage in the dustbin only? क्या आप हमेशा केयरफुल रहते हैं कि गार्बेज को डस्टबिन में ही डालें? डिस्कस इन क्लास. तो दिस इज द मैटर टू डिस्कस. ओके, अब पोयम देखते हैं. द सिटी इज डर्टी वॉज देयर रिमार्क. मीन्स कि शहर कैसा है. डर्टी मीन्स गंदा. वॉज देयर रिमार्क, ये लोगों का रिमार्क था, उनकी टिप्पणी थी कि हाँ शहर गंदा है. पीपल ईज दैम सेल्फ इन अ बिग पब्लिक पार्क. और लोग जो है अपने आप को कहाँ रिलैक्स करते थे? जाके एक बड़े पब्लिक पार्क में. ठीक है, पब्लिक पार्क मतलब जो कि सबके लिए होता है ना, पब्लिक के लिए. देर इज अ गार्बेज एवरीवेयर. चारों तरफ कचरा है. वी थ्रो इट विदाउट अ थॉट. हम बिना सोचे कचरा फेंक देते हैं. दो टू कीप क्लीन फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर टॉट. और जबकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सफाई रखो, फिर भी हम इधर उधर कचरा फेंकते हैं. इट मीन्स, ठीक है. सिप द फ्रूटी मंच द चिप्स. फ्रूटी को पीने के बाद, सिप लेने के बाद या चिप्स का पैकेट, चिप्स खाने के बाद थ्रो द रैपर्स ऑन द ग्राउंड. और उनको, किनको, जो वो होते हैं, उनके रैपर्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उनको ज़मीन पर फेंक देना. व्हेन देयर इज़ सो मच गार्बेज, और जबकि इतना ज़्यादा कचरा है. वाई शुड आई बॉदर इफ़ मोर इज़ फाउंड. तो मुझे टेंशन क्यों है? इतना सारा कचरा है और ज़्यादा मिल जाए तो मुझे क्या टेंशन. हमें तो खा के ऐसे ही फेंकना है. फ्रूटी का रैपर ऐसे ही डालना है, चिप्स का रैपर ऐसे ही डालना है. तो हु थ्रू द गार्बेज, कचरा किसने फेंका. वाई कांट द पीपल प्लेस बी ग्रीन. वाई कांट द प्लेस बी ग्रीन, क्या चारों तरफ हरियाली क्यों नहीं हो सकती है. आई डिड नॉट थ्रो इट, इसे मैंने नहीं फेंका. इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू मेक इट क्लीन. और इसको साफ करना बहुत ही कठिन काम है. वी विल कीप इट क्लीन इफ़ वी हैव द विल टू डू सो. अब हम इसको जब साफ कर सकते हैं जबकि हम इसको ऐसा करने की विल यानी कि इच्छा रखते हों कि हाँ हमें करना है. कीप द सिटी क्लीन, डोंट बी योर ओन फो. शहर को साफ रखो, अपने दुश्मन खुद मत बनो. फो का मतलब दुश्मन होना या एनिमी. ठीक है, तो ये है कहाँ से लिया गया. एनोनिमस मतलब गुमनाम. ऐसा कोई नहीं कि इसका कोई पर्टिकुलर इसका कोई राइटर हो या पोइट हो. तो आपको पूरी पोएम रिसाइट भी करनी है एज वेल एज आपको ये रीड करनी है और इसको समझना है पूरी पोएम को. उसके अलावा यू हैव टू राइट दिस पोएम इन योर नोटबुक्स. ठीक है, अच्छी डेकोरेटिंग वे में आपको इसे नोटबुक में लिखना है.